कि मैडम का जादू खत्म किया और भजनलाल अवतरित हुआ। ये हुआ कि नहीं हुआ? राजस्थान के अंदर जब उपचुनाव हुए, देश के गृह मंत्री ने कहा कि हनुमान को किसी भी कीमत पर नहीं जिताना है, तो डोटासरा को दिल्ली बुलाया और बीजेपी के बड़े नेता के घर पे मीटिंग हुई कि आपको पेपर लीक के मामले में जेल भेजेंगे या फिर सीटें निकलवाओ बीजेपी की। तो उसने कहा जहां जहां को टिकट दे दूंगा मैं। 4 टिकट देके जमानत जब्त करा दिया। वसुंधरा जी वैसे सीएम इन वेटिंग, अभी भी इच्छा उनकी है कि मैं फटाक से सीएम बन जाऊंगी। लेकिन मैडम का भी क्या, देखो कितने बुरे दिन आए। किसी ने सोचा क्या कि वसुंधरा भजनलाल की पर्ची खोलेगी? सुना किसी ने? भाई मैं तो अगर होता तो पर्ची को या तो निकल जाता या फाड़ के फेंक देता, मेरा नाम ले लेता। मेरा नाम है दिल्ली से, क्या कर लेता कोई। मैं किरोड़ीलाल जी मीणा के साथ था लंबे समय तक राजस्थान के, तो उनको लेके घूमता था। मेरा उनसे काम नहीं था, उन्होंने मेरा यूज कर लिया। तो अच्छा महकमा नहीं मिला इसलिए फ्रस्ट्रेट है, कह सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन में आदमी बोल भी देता, बुजुर्ग है। लेकिन मुझे लगा था कि नरेश के खिलाफ इस बार वो अंता नहीं जाएंगे, क्योंकि नरेश को मैंने किरोड़ीलाल जी के लिए उड़ते हुए पुलिस की लाठियां खाते हुए 20 बार देखा है। 20 बार इसको देखा पड़ा। मेरे को मीडिया वालों ने पूछा कि हनुमान जी वो झाड़ था, मैंने कहा मैं उसके 4-5 थप्पड़ मारा, नरेश ने तो एक ही मारा, ठीक किया उसको। गोविंद डोटासरा कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी जाति से आता हूँ, तो तू डराएगा क्या? तो मैं भी उसी जाति से आता हूँ। आ गया ना हेलीकॉप्टर लेके साथ। मुझे दुख डॉक्टर साहब का है कि डॉक्टर साहब को तो यहाँ आकर फॉर्मेलिटी करके चले जाना चाहिए, ये कह के जाना चाहिए कि मैं तो फॉर्मेलिटी करना आया हूँ, नरेश को जिताओ। अंदर ही अंदर ही बात करके जानी। नरेश के संघर्ष से इस बार विधानसभा का नाम है अंता, और अंता का मतलब होता अंत करना। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंता से आप अंत कर दो। मारवाड़, शेखावाट और बीकानेर डिवीजन के अंदर और शेखावाटी में हम 28 के अंदर इन दोनों पार्टियों का अंत कर देंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाना है। देखिए, इच्छा तो थी 2-2 घंटे हम सब आपके बीच बोलते, समय कम है। और नरेश ने भी एक दिन ड्यूटी लगाई, मेरे को आपको ज़्यादा तंग नहीं करूंगा, एक दिन आना मेरे लिए। वैसे तो मेरी पूरी टीम इनके साथ है। सब चुनाव देखा मैंने, जब हेलीकॉप्टर यहाँ 2 चक्कर आपका जोश देगा, मैंने वही 2 राउंड ले अंता के अंदर, तो ऊपर से दिख रहे थे, छतों पे पेड़ों पे भी बैठे थे बच्चे, टंकी पे चढ़े हुए थे सारे के सारे। और ऐसा जोश और जज्बा, और सर्व समाज 36 कौम के लोग जो 11 बजे से लेके अभी 4:30 बजे तक हिले नहीं, डुले नहीं, मातृशक्ति बड़ी तादाद के अंदर यहाँ बैठी है। मुझे दुख होता है जब हाडोती अंचल, जहां से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, बीजेपी की शुरुआत हाडोती अंचल से हुई। हमारे साइड में तो बीजेपी कोई जानता ही नहीं था पहले। मेरे जिले में तो मेरे पिताजी झंडा लाए थे, मुझे पकड़ाया, मैंने उनको हटाया, और बाद में जो आपकी हाडोती की रानी थी उससे लंबा संघर्ष हमने किया, और रानी को तो हटा दिया, लेकिन रानी के बदले फिर भजनलाल का अवतार हुआ राजस्थान के अंदर। ये भी आपने देखा होगा। आज मैं भजनलाल के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। नरेश को काफ़ी ब्राह्मण वोट दे रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। वैसे ब्राह्मणों को एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, अगर हम लोग नहीं होते तो वसुंधरा नहीं जाती, और वसुंधरा नहीं जाती तो भजनलाल सीएम नहीं बनता। इसलिए ब्राह्मण समाज को समझना चाहिए कि भजनलाल के मुख्यमंत्री बनाने के अंदर भी कहीं न कहीं हमारा पर्दे के पीछे वाया मीडिया रोल है कि मैडम का जादू खत्म किया और भजनलाल अवतरित हुआ। ये हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये सही है। अभी कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर चौपट हो गई है। इस सरकार के राज्य मंत्री, मैडम का एक बयान पढ़ रहा था मैं, मैडम का दामाद जिसको सीबीआई ढूंढ रही है खुद को, और उसने बोला कि प्रमोद जैन भाया खनन माफिया है। मना किसने किया? 2 साल से आपकी सरकार है। भजनलाल जी तो चाय जो कर देते हैं, कौन रोकता? भजनलाल जी तो ट्विटर को टूटर कह देते हैं। सुनिए, भजनलाल जी का एक मैं भाषण सुन रहा था जोधपुर में। फ्लाइट तो रात में उड़ती है, वो कह रहे थे संजय सिंह जी कि मेरी रात फ्लैट में उड़ेगी। सारी रात को फ्लैट में उड़ेगी, फ्लाइट रात में नहीं। वो चूकते हैं, आदत है। वैसे देश के अंदर अगर जिंदा मोदी को किसी ने श्रद्धांजलि देने की ताकत है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ही दे सकते। कह दिया मोदी जी को
श्रद्धांजलि और सत सत अकाल। सत 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 श्री अकाल नहीं, सत सत अकाल के मतलब 100 साल अकाल पड़े। और कोटा के अंदर बोले बुराइयों के साथ हैं, कार्यों का साथ देना है। अब देखिए, हो सकता है उनका बाल मन हो, मुझे तो लगता नहीं उनका मन कैसा, किस तरह की बातें निकलती है। या लोग जो देते हैं लिख के उसमें वो पढ़ देते हैं। मुझे कोई बता रहा था कि शिखर अग्रवाल जो उनका सेक्रेटरी है, वो फाइल ले जाता है, आखिरी पन्ना पढ़ाता है जिसमें भजनलाल लिखा तो दस्तखत कर देते, चिड़ी मार दो आप, ये भजनलाल। ये हालत राजस्थान की है भाइयों। वसुंधरा जी ने इस डिवीजन आपको ही नहीं ठगा, पूरे राजस्थान को ठगा, जाटों को ठगा, हमारे सबको। जाटों की बहू, राजपूत की बेटी, गुजरों की समदन, रेबारियों की, मीणाओं की बुआ, एसी की बाणजी, उसकी मौसी, उसका ये, उसका वो, लगातार। और दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि लगातार हाडोती अंचल ने, झालावाड़ ने वसुंधरा जी को कम संख्या के अंदर वोट जब गिनाए, उसके बाद भी इनको जीता के यहाँ से भेजा। लेकिन यहाँ न कोई सड़क है, स्कूल का जो हादसा हुआ था, मैं आना चाह रहा था, नरेश को उस दिन गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रही है, कांग्रेस के 8 सांसद राजस्थान से, जब लोकसभा चल रही थी, संजय सिंह जी, 7 बच्चे हमारे स्कूल के अंदर छत गिरने से शहीद हो गए। 6 ट्राइबल के थे, 1 ओबीसी का बच्चा था। 8 कांग्रेसी लोकसभा के अंदर एक शब्द नहीं बोले। अगर लोकसभा के अंदर भी नरेश ने मुझे टेलीफोन किया, अंदर से मैसेज किया, भाई साहब इस मामले को उठाना है, मैं तख्ती लेके बेल में घुसा और लोकसभा को रोका कि हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। हाडोती अंचल से भाइयों जो जोश दिखाई दे रहा आपके अंदर, नौजवानों, ये जोश आज 8 तारीख है, 9 तारीख कल शाम के बाद 10 और 11 तारीख को सरकार गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगी। लेकिन नौजवान के सामने सरकारी तंत्र फेल हो जाता है। हर क्रांति का नायक नौजवान था। तांत्या टोपे मंगल पांडे से लेके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे भगत सिंह, हर क्रांतिकारी नौजवान था। और राजस्थान के नौजवानों ने इस बार मन बना लिया, हमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके एक नई सरकार 28 के अंदर बनानी है। भाइयों, दिल्ली के अंदर जाते हैं, सबसे ज्यादा तो संजय सिंह जी मुझे कहते हैं इनका घर सामने ही है। ये कह रहे राजस्थान वालों को हो क्या गया, मगर इनका माइंड सेट है, ये हराने के लिए वोट देते कि इसको हरा दो, इससे ज्यादा सोचते नहीं राजस्थान के लोग, इसको हरा दो। फिर बाद में 5 साल निकल गए, 5 70 साल निकल गए, जिताने के लिए वोट नहीं देते। आप शुरुआत करो, शुरुआत करी मैंने 66 साल बाद। राजेंद्र जी भी चुनाव लड़े, खुद के दम पे जीते, मेरे साथ थे, मंत्री थे, दिलीप जी बैठे हैं पीछे, मंत्री थे। लेकिन भाइयों 66 साल बाद पार्टी बना के इस राजस्थान में संदेश दिया। और जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, हरियाणा, यूपी, पंजाब के अंदर किसान बिलों के बारे में लोगों को समझ थी, और वहां के किसान और मेरे समाज के जब लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमारे नेताओं के जंग लग गई, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, मोदी की सत्ता को ठोकर मारो। भाइयों, मैं चाहता तो अमित शाह मोदी के साथ मंत्री बन के और यहाँ घूमता आराम से, लेकिन मेरे भाइयों को जब दुख में देखा तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन शाहजहांपुर हाईवे पे आपने देखा होगा, उसको जाम किया और सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर आपके साथ रहा। जब देश की सेना को ठेके पे दे दिया, सबसे ज्यादा झंडे के साथ अगर आंदोलन के अंदर कूदा, और सेना के सम्मान की लड़ाई सबसे ज्यादा कोई लड़ता हुआ नजर आता है, आपका भाई सेना के सम्मान के अंदर अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करके उन हमारे पूर्व की भांति सेना भर्ती हो, ये हमेशा मुझे आपने देखा होगा। बात हाडोती अंचल की आई, बात अंता की आई, मारवाड़ का पुराना रिश्ता है। हमारे नेता तो भाषण उल्टे देते थे, जब हमारे अकाल पड़ जाते थे तो कमा के खाने के लिए आते थे कोटा डिवीजन के अंदर। यहाँ की जमीनें अच्छी थी और बहुत अच्छा रिश्ता मारवाड़ और हाडोती अंचल का रहा। लेकिन दुर्भाग्य से आज जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहाँ काम कर रही है, प्रमोद जैन भाया से लेके धारीवाल जी से लेके 15 जो उदाहरण नरेश ने बताए, ये हाडोती में ही काम नहीं कर रही है, ये हर जगह काम कर रही है। जब खियूसर का उपचुनाव था,
राजस्थान के अंदर जब उपचुनाव हुए, देश के गृह मंत्री ने कहा कि हनुमान को किसी भी कीमत में नहीं जिताना है, हनुमान को किसी भी कीमत में नहीं जिताना है। तो डोटासरा को दिल्ली बुलाया और बीजेपी के बड़े नेता के घर पे मीटिंग हुई कि आपको पेपर लीक के मामले में जेल भेजेंगे या फिर सीटें निकलवाओ बीजेपी की। तो उसने कहा जहाँ जहाँ कहो टिकट दे दूंगा मैं और जमानत जब्त भी करा लूंगा। 4 टिकट देके जमानत जब्त करा ली अपने। ये हुआ भाई राजस्थान के अंदर है। हमसे कोई बातें छिपी नहीं है, लेकिन हम हारे नहीं हैं, हम मजबूत हैं। हमसे प्रेरणा लेके बीजेपी पार्टी बनी आपके नज़दीक, और पार्टियां बनेगी। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हर अंचल के अंदर अगर एक मजबूत नेता तैयार हो जाए, आप नरेश को तैयार करो हाडोती के अंदर। नरेश हाडोती से आता है, शेखावाटी के बैठे राजेंद्र जी, दिलीप जी हमारे बैठे, संजय सिंह जी को भी ले आएंगे। इस बार कहाँ जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे सपा वाले और सारे आप वाले। राजस्थान में इनका तो साथ रहना ही है भाई, आप भी तो यहाँ सपोर्ट करोगे सारे। और राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। वसुंधरा जी वैसे सीएम इन वेटिंग, अभी भी इच्छा उनकी है कि मैं फटाक से सीएम बन जाऊंगी। लेकिन मैडम का भी क्या, देखो कितने बुरे दिन आए। किसी ने सोचा क्या कि वसुंधरा भजनलाल की पर्ची खोलेगी? सुना किसी ने? भाई मैं तो अगर होता तो पर्ची को या तो निगल जाता या फाड़ के फेंक देता, मेरा नाम ले लेता। मेरा नाम है दिल्ली से, क्या कर लेता कोई? वो क्या कर लेता? हो जाते, ताड़ी बज जाती, हो गया सारा। तो अब बताओ वसुंधरा पे क्या बीती होगी। और मैडम अब क्या भला कर लेगी? अंता में कह रही कि मेरी इज्जत का सवाल है। अरे कितनी बार इज्जत रखी है आपकी राजस्थान के लोगों ने। मध्य प्रदेश से आप आए, जिस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या करवाई गई, तुम लोगों को क्या उपाधियां मिली, तुम्हारे परिवारों के नाम आए। और राजस्थान के अंदर किस तरह लूट, चाहे 9TB के घोटाले की बात हो, प्रताप सिंह जैसे लोग, शांति धारीवाल जैसे लोग, इस हाडोती से मुझे लगता है कि राजस्थान में दूसरी जगहों से तो चोर आते हैं, हाडोती से डाकू जीत के जाते हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और वो डाका डालते हैं राजस्थान की जनता के हक और अधिकार पे। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हमने किया किसान की कर्ज माफी को लेकर। सशक्त लोकायुक्त बने राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक अगर भ्रष्टाचार करे उसको पकड़ के अंदर डाल दे। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक को तो पकड़ लिया क्योंकि वो आदिवासी था, किसान का बेटा था। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बहुत से विधायकों को मैं जानता हूं जिनके साइकिल नहीं थी, कोई रामलीला में रोल करता था पुराने जमाने के अंदर, आज पार्टियों के नेता बने हुए हैं। और उनकी जांच कौन करेगा भाई, बताओ मुझे? कोई जांच नहीं करने वाला। अभी नारा जो राजेंद्र जी ने दिया, चोर चोर मोसेरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस आई, चोर चोर मोसेरे भाई। एक सांपनाथ, दूसरा नागनाथ। नरेश को यहां से जिताओ, इनकी फन कुचलना आवश्यक हो गई। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि अगर नरेश जीतता है तो हमें सबसे बड़ी ताकत मिलेगी। मुझे तो दुख होता है, मैं किरोड़ीलाल जी मीणा के साथ था लंबे समय तक राजस्थान के, तो उनको लेके घूमता था मैं, मेरा उनसे काम नहीं था। उन्होंने मेरा यूज कर लिया। मेरी बड़ी बड़ी 5-5 लाख की रैलियां दिखा के दिल्ली में कह दिया देखो ये मेरे साथ है सारे लोग, और 2-3 मुकदमों से बचाव करके घुस गए अंदर। अब इसके पीछे पड़े। मैंने मैसेज कराया किसी से, मेरी तो बात होती नहीं है। मेरे को तो देखो क्या क्या बोला आपने, सुना था सारा। फिर भी मैं चुप हो गया क्योंकि मीणाओं से बहुत प्यार करता हूँ मैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज के ज़माने से मीणा समाज के बच्चे मेरे साथ थे जिताने के लिए। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब बड़े हैं और इनको अच्छा महकमा नहीं मिला, इसलिए फर्स्टेड है कह सकते हैं। फर्स्टेशन में आदमी बोल भी देता, बुजुर्ग है। और दूसरे दिन उनको बात समझ आई होगी। लेकिन मुझे लगा था कि नरेश के खिलाफ इस बार वो अंता नहीं जाएंगे, क्योंकि नरेश को मैंने किरोड़ीलाल जी के लिए उड़ते हुए पुलिस की लाठियां खाते हुए 20 बार देखा है, 20 बार इसको देखा पड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब अगर नई पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे तो फिर क्या डॉक्टर साहब अमर होंगे क्या? 1000 साल उम्र है क्या डॉक्टर साहब की? यहाँ तो जो आया उसको जाना है, पता थोड़ी लगता है कब कनेक्शन कट जाए। तो नए बच्चों को तैयार करो। हमारे नेताओं ने भी नए बच्चों को तैयार नहीं किया। ये तो मैं आ गया, इन्होंने पुरानी सारी दुकानों के शटर बंद किए और नए नेता तैयार किए हर जगह। ये तो भाग गया मुझे लग रहा है, उड़ गया अपने वाला। अब अभी मुझे आपके बीच और रहना है, इसलिए भाग गया हेलीकॉप्टर वाला। भाइयों, इस चुनाव के अंदर मैं पर दिन अंता की रिपोर्ट ले रहा था। पर दिन
25 से शुरू हुए लोग कि नरेश के 25,000 आएंगे, फिर 30,000, 35,000, 40,000, आज 60,000 प्लस पे। नरेश 2 दिन और मेहनत करोगे ठीक रहेगा तो 60 का 75,000 की ओर चला जाएगा। ये जैन जी जो नेपाल के अंदर क्रांति लेके आई, इस वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों के अंदर आपने देखा होगा कि नौजवानों के भीतर कौन सी आग है। नौजवान इस व्यवस्था को बदलना चाहता है। नौजवान चाहता है कि थाने तहसील कचहरी के अंदर वो किसान जाए या उसका काम हो तो उसको सम्मान कैसे मिले। नौजवान चाहता है एक तरफ गरीब और एक तरफ अमीर, ये भेद कैसे मिटे, इस खाई को कौन पाटेगा। और भाइयों, राजस्थान के नौजवान भी अब ये चाहने लग गए, जब दिल्ली में लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो कांग्रेस बीजेपी को वोट देते हो और आपका माइंड सेट है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हाडोती अंचल से आप अंता की सीट है, दोनों पार्टियों का अंत करके छोटे भाई को जिताओ। पूरे जो राजस्थान के तमाम अंचल है वो तैयार खड़े हैं बदलाव के लिए, और 28 में ऐसी आंधी चलेगी, इस चुनाव में पता लग जाएगा वैसे आपको, क्योंकि एक पार्टी तो कांग्रेस बीजेपी थर्ड नंबर जानी है, तय है। तो इस चुनाव से ही पता लग जाएगा कि राजस्थान के अंदर बड़ी क्रांति की शुरुआत अंता की धरती से हुई। हमारे वहां तो बड़ी बड़ी हुंकार रैलियां 5 लाख 2 लाख, अभी बीकानेर में मैं करके आया था 1.5 लाख से 1.5-2 लाख लोगों की रैली एक उस पे आह्वान पे। और यहाँ जिस हिसाब से ये चुनाव चर्चा का विषय बन गया, मैं हेलीपैड पे था, हेलीकॉप्टर से बच्चे चले मुझे छोड़ने, कोई गाड़ी में था, कोई एयरपोर्ट पे, सब चिंता कर रहे थे। वो गरीब तो चिंता सारे कर रहे थे कि नरेश जीतना चाहिए। भाई पैसे वाले हमारी चिंता थोड़ी करेंगे, वो तो भाया की चिंता करेंगे, धारीवाड़ की करेंगे, दूसरों की करेंगे, या जो दूसरे सेठ है उनकी चिंता करेंगे। भाइयों, फसल बीमा का जो पैसा प्रीमियम आपसे ले लेती है, और कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं। घोटाले कर कौन रहा है? आपके लीडर। सबको इस ऐतिहासिक जलसे के लिए बहुत बहुत बधाई। और यहां आने के बाद मुझे लगा देवली उनियारा के अंदर जो एसडीएम का थप्पड़ कांड हुआ, तब नरेश के खिलाफ हमारे जाति के अधिकारियों को लामबंद किया। मेरे को मीडिया वालों ने पूछा कि हनुमान जी वो जाट था, मैंने कहा मैं उसके 4-5 थप्पड़ मारा, नरेश ने तो एक ही मारा, ठीक किया उसको। आप ये बताएं। गोविंद डोटासरा कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी जाति से आता हूं, तो तू डराएगा क्या? तू तो कांग्रेस से निकाल दे, निर्दलीय लड़ा दो, 3,000 वोट ही नहीं आए। निर्दलीय वोट लेने में बहुत जोर आता है, तो पार्टी का चिन्ह का वोट होता है। तो मैं भी उसी जाति से आता हूं। आ गया ना हेलीकॉप्टर लेके साथ में। मुझे दुख डॉक्टर साहब का है कि डॉक्टर साहब को तो यहाँ आकर फॉर्मेलिटी करके चले जाना चाहिए, ये कह के जाना चाहिए कि मैं तो फॉर्मेलिटी करना आया हूँ, नरेश को जिताओ, अंदर ही अंदर ही बात करके जानी चाहिए। लेकिन उनकी आदत है, वो किसी दूसरे की तो प्रशंसा उनको स्वीकार ही नहीं है। मैं सबसे ज्यादा खास रहा, मेरे वहां तो मीणा वोट कम है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे ये भी ज्यादा क्यों घूम रहा, कहीं इधर नहीं आ जाए, इस साइड में जाता हूं, मैं आपके लिए लड़ता हूं, सबके लिए।